किसी जेंट्स का ऑपरेशन हुआ और पता चला कि ऑपरेशन के दौरान कॉटन उसके पेट में ही छोड़ दिया गया। बाद में जब सीटी स्कैन हुआ तो उसमें उसका पता चला, डिटेक्ट हुआ कि कॉटन है और उसको लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है। महिला लोग के लिए जो समस्या है, आप देखे होंगे कि हमारे विधायक माननीय विभा देवी जी लगातार विधानसभा में भी सवाल करने का काम किए कि डीलक्स शौचालय जो महिला लोग के लिए बनाया जाए। फिर दिल्ली में आखिर ये शिक्षा व्यवस्था इतना अच्छा क्यों है कि प्राइवेट कॉलेज स्कूल सारा फेल हो गया है। हमारा बिहार शायद दिल्ली से पहले से यहाँ 35 साल से एक ही दो आदमी का सरकार रहा है, फिर भी यहाँ का शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधर पाया। वो तो ऐसे भी जनता के नौकर हैं और हम जनता के सेवक हैं, तो अगर वो गलत करेंगे तो उन पर कार्रवाई होगा। जो हम लोग से बनेगा हम लोग सदन में उठाएंगे, उनको कुर्सी से उठा के फेंकने का काम करेंगे। कोई भी गलत अगर कानून तोड़ेगा, कोई भी रहे, कानून के नज़र में सब लोग बराबर है। अगर कानून जो तोड़ेगा वो कानून उस सलाखों के पीछे जाएगा। और नगर परिषद का जो साफ़ सफाई का जो जिम्मेवारी जो एनजीओ ले के काम कर रहे हैं, उसके तरफ से घोर लापरवाही हो रहा है। करोड़ों करोड़ रुपया गरीबों का यहाँ नगर परिषद क्षेत्र के जनता का लूटने का काम किया जा रहा है। नमस्कार, मैं दिलशाद हूँ। आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट नेटवर्क न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नवादा जिला में और हमारे साथ मौजूद है नवादा जिला के एमएलसी साहब अशोक जी। और अभी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि लगातार जगह जगह जा करके औचक निरीक्षण कर रहे हैं। कभी स्वास्थ्य विभाग में जा रहे हैं तो कभी जो है शिक्षा विभाग में जा करके वहाँ लोगों को जाँच कर रहे हैं। मतलब अचानक जाते हैं और वहाँ की देख रेख क्या व्यवस्था है और जो भी समस्या है। अभी जब यहाँ पे आए थे तो हम खुद भी देख रहे थे कि ये खुद बैठ करके लोगों की समस्या को सुन रहे थे और तुरंत जो काम संभव हो रहा था वो तुरंत वो निपटारा कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि नवादा जिला के लोगों ने अगर इनको चुना है तो गलती नहीं किया है। इस पर क्या आपका विचार है वो कमेंट राय में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कि नवादा जिला में जो समस्या हो रही है, जैसे कि जाम की समस्या, उसके बाद जो है अवैध तरीके से जो नर्सिंग होम चलाया जा रहा है, शिक्षा की व्यवस्था, इन सब विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ एमएलसी साहब अशोक यादव जी हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करेंगे। सबसे पहले सर हमारे चैनल पर आपको स्वागत है। धन्यवाद सर, सबसे पहला सवाल ये आपसे है कि अभी वर्तमान में सर ये पूरे नवादा जिला में अवैध तरीके से नर्सिंग होम चलाया जा रहा है, जिसमें पैसा के चक्कर में छोटे मोटे झोला छाप डॉक्टर जो है वो सीजर लगा देते हैं, जिससे मरीज कई ऐसा केस आया है जो मरीज जो है वो ख़त्म हो जाता है। बहुत सारे ऐसे समस्या, इस पे क्या आपका राय है? बिल्कुल, अभी हमको लगता है 2-3 दिन पहले ही एक मामला आया था कि एक मिर्ज़ापुर मोहल्ला में किसी जेंट्स का ऑपरेशन हुआ और पता चला कि ऑपरेशन के दौरान कॉटन उसके पेट में ही छोड़ दिया गया। बाद में जब सीटी स्कैन हुआ तो उसमें उसका पता चला, डिटेक्ट हुआ कि कॉटन है और उसको लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है। कहीं ना कहीं व्यवस्था का कमी है, तभी लोग लोकल व्यवस्था में जा रहे हैं। सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है। जो सुविधा मिलना चाहिए लोगों को, वो सुविधा सरकारी व्यवस्था में नहीं मिल पाता है। तभी लोग कहीं छोटे मोटे क्लिनिक में झोला छाप डॉक्टर के पास जाते हैं और शिकार लोग बन रहे हैं कहीं ना कहीं। सर, इस समस्या से जो है कैसे छुटकारा पाएंगे जनता? सर, आप जनप्रतिनिधि है तो इस पर आप क्या कर रहे हैं? सर, अभी क्या अभी नौजवान हमारे स्वास्थ्य मंत्री हुए हैं तेजस्वी यादव जी, उनसे काफ़ी उम्मीद है और मुझे पूरा उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि स्वास्थ्य का व्यवस्था जो बिहार में है, और देखें पिछले कुछ दिन पहले वो पीएमसीएच में जाके जो व्यवस्था था उसका निरीक्षण करने का काम किए और उन्होंने 30-60 दिन का समय दिया है पूरे बिहार में स्वास्थ्य का व्यवस्था को सुधार लाने के लिए। 60 दिन के बाद हम लोग देखते हैं क्या सुधार होता है। सर, नवादा जिला का अगर हम सबसे बड़ी दूसरी समस्या की अगर बात करें तो एक कचरा का एक बहुत बड़ा समस्या बन गया है सर। जगह जगह कचरा है और उस पर लगातार जो है ना फोटो तस्वीरें वायरल हो रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं नगर परिषद का तो बिल्कुल लापरवाही इसमें रहा है। हालांकि अभी तो आचार संहिता नगर परिषद क्षेत्र में लग गया है, हमको बहुत ज़्यादा इस पर नहीं बोलना है। लेकिन नगर परिषद को जिस हिसाब से काम करना चाहिए था कचरा को लेके, अभी डंपिंग जो कचरा, कहाँ आपका कचरा फेंकने का जो स्टॉक जो फेंका जाएगा कचरा, उसका यार्ड बन रहा है, शायद अकबरपुर प्रखंड में कहीं पे बनाया जा रहा है। तो सनोखड़ा में तो वो अगर बनता है तो जहाँ तहाँ जो कचरा फेंका जाता है वो शायद नहीं फेंका जाएगा और एक जगह एकत्रित होकर उसको रिसाइकल करने का काम उन लोग करेंगे। ऐसा प्लांट लगा रहे हैं। कल इसकी बैठक भी हुई थी नगर परिषद का, जिसमें डीएम साहब भी थे। उन्होंने बताया था कि जल्दी इस पे काम किया जाएगा। और नगर परिषद का जो साफ़ सफाई का जो जिम्मेवारी जो एनजीओ ले के काम कर रहे हैं, उसके तरफ से घोर लापरवाही हो रहा है। करोड़ों करोड़ रुपया गरीबों का यहाँ नगर परिषद क्षेत्र के जनता का लूटने का काम किया जा रहा है। सर, नवादा जिला में एक और बड़ी समस्या है
जिस पर नज़र डालना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम नवादा जिला एंट्री करते हैं तो 3 नंबर से हमें बिहार स्टैंड आने तक या गया रोड जाने तक जो है ना लगभग आधा से 1 घंटा का जो समय लग जाता है। यानी जाम की एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इस जाम से जो है, जाम की समस्या से कैसे निजात मिलेगी जनता को सर? जाम के समस्या का निजात के लिए एक मास्टर प्लान बनना चाहिए था शहर का, और उसके लिए एक बाईपास जो कादिरगंज से डायरेक्ट केंदुआ बाईपास को कनेक्ट करे, एक बाईपास की ज़रूरत थी ताकि शहर का लोड कम हो सकता था। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि नवादा में जो बस स्टैंड था उसके लिए हम लोगों ने भी काफ़ी प्रयास किया, जो बस स्टैंड है उसको शहर के बाहर शिफ्ट किया जाए। और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ की डीएम को, जिन्होंने प्रयास करके सरकारी बस स्टैंड को बुधौल में शिफ्ट करने का काम किया। उसका असर आप देख रहे हैं कि शहर में काफ़ी कम ट्रैफिक मिल रहा है। लेकिन उसके अलावा भी जो देख रहे हैं वेंडर लोग जहाँ तहाँ उसके लिए प्रॉपर एक वेंडिंग जोन बनाने की ज़रूरत है। और पार्किंग का जो मुख्य समस्या है, जिला परिषद का बैठक होगा या नगर परिषद का होगा तो हम लोग ये काम करेंगे कि नगर परिषद से हो या जिला परिषद से हो, एक अस्थायी रूप से 2 व्हीलर का 4 व्हीलर का पार्किंग एक शहर के अंदर बनाया जाए, ताकि लोगों का गाड़ी हो, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, सुरक्षित भी रहे और प्रॉपर जगह पार्क हो, और उसके कारण जाम का समस्या से निजात मिले। सर, आए दिन सोशल मीडिया पे आप भी देखते होंगे, भली बात आप भी जानते हैं कि लगातार जो इस नवादा जिला में शिक्षा की लचर व्यवस्था को जो ना उजागर किया जा रहा है। और शिक्षा की मतलब शिक्षा बोल करके उसको व्यवस्था बोल के कुछ है ही नहीं है। इस पे क्या पहल होगी सर आप? बिल्कुल, हम लोग तो एक ही देश में रह रहे हैं, और जब एक ही देश में रह रहे हैं, सेम टैक्स पेयर है, सेम वोट का वैल्यू है, फिर दिल्ली में आखिर ये शिक्षा व्यवस्था इतना अच्छा क्यों है कि प्राइवेट कॉलेज स्कूल सारा फेल हो गया है। हमारा बिहार शायद दिल्ली से पहले से यहाँ 35 साल से एक ही 2 आदमी का सरकार रहा है, फिर भी यहाँ का शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधर पाया। आप दिल्ली देखिए, दिल्ली का कॉलेज स्कूल जाके देखिए, वहाँ का क्या व्यवस्था है, यहाँ का देखिए। प्रॉपर बच्चा लोग को क्या पढ़ाएगा, टीचर लोग ही पढ़ा लिखा नहीं है, तो बच्चा को कितना शिक्षा दे पाएगा। तो सर, इस समस्या से निजात कैसे मिलेगी सर? इस समस्या से अब हम लोग को आप देख रहे हैं कि तेजस्वी जी कार्यभार संभाले हैं, हमें पूरा उम्मीद है कि आने वाला समय में परिवर्तन दिखेगा। सर, जो उम्मीद से जनता ने आपको चुनी है सर, जो आपको समय दिया गया है, तो अभी जो बचे हुए समय में जनता आपसे क्या उम्मीद करी, क्या क्या कर सकते हैं सर? क्या उम्मीद कर सकते हैं? नवादा के लिए तो बहुत सारा उम्मीद, हम लोग तो हमेशा लोगों के बीच में ही रहे हैं। और सबसे पहले तो जो सभी लोग को मैं बताना चाहता हूं कि जब जब चुनाव लोकसभा का आता है तो लोगों के द्वारा, जो बाहरी लोग आते हैं उनके द्वारा चीनी मिल चालू करने की बात की जाती है। लेकिन आप देख रहे सर, हैं ये चीनी मिल की बात जो है ना हर चुनाव से पहले किया जाता है, लेकिन होता कभी नहीं है। जो कि आप जानते हैं कि डबल इंजन का सरकार रहा है। अब पूरे बिहार में जितना भी चीनी मिल बंद था, उस सभी चीनी मिल बंद को बुडको को ट्रांसफ़र किया गया, और बुडको को ट्रांसफ़र करके वहाँ एक छोटा सा उद्योग लगाने का काम किया गया। लेकिन यहाँ डबल इंजन का सरकार रहते हुए न सांसद के द्वारा कभी प्रयास नहीं किया गया कि बुडको को अंडरटेक करे चीनी मिल को, वारसलीगंज चीनी मिल को, और वहाँ पे कोई छोटा उद्योग, टेक्सटाइल का उद्योग लगा के कम पूंजी में ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया जा सके, उस पर कभी कोई काम किया नहीं गया है इसके द्वारा। ये तो बहुत ही दुख का बात है। इसलिए आने वाला समय में अगर हम लोग मजबूत होंगे तो बिल्कुल हम लोग उस बंद चीनी मिल के जगह पे, क्योंकि अब वहाँ का किसान लोग भी जो ईख का खेती करते थे वो खेती करना बंद कर दिए, तो अब तो संभव भी नहीं है कि भाई उस चीनी मिल को दोबारा रिकवर करके चालू करने के लिए। इसलिए उसको बुडको अपने अंदर में टेक ओवर करे, और वहाँ टेक्सटाइल का जो जैसे मोतिहारी में चनपटिया मॉडल का हुआ है टेक्सटाइल का, जो बाहर सूरत, गुजरात जहाँ लोग कमाने जाते थे वो सब लोग यहाँ काम कर रहे हैं। जब वही काम आपको मिल रहा है घर में, तो भी बाहर लोग जाएंगे नहीं, लेबर का भी माइग्रेशन बंद होगा इससे, और यहाँ का भी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, अर्निंग बढ़ेगा लोगों का। सर, एक अंतिम सवाल ये कि आगामी चुनाव जो नगर परिषद को होने वाला है, इसमें आपकी क्या रणनीति रहेगी सर? ऐसे हम भी यहाँ के सिटीजन हैं नवादा के, तो हम तो चाहेंगे कि कोई ईमानदार आदमी, जो काम करने वाला आदमी हो, जो सबके बीच का हो, किसी का पॉकेट का आदमी नहीं हो, वैसे आदमी को चुना जाए। क्योंकि ये अति पिछड़ा महिला के लिए रिजर्व है। हम तो चाहते हैं कि वो पढ़ा लिखा नौजवान यहाँ आए, और हम लोग को भी उसको समर्थन करने का काम करेंगे। हम लोग भी जहाँ तक होगा उसको मदद करने का काम करेंगे, ताकि आने वाला समय में नवादा पूरे बिहार में एक ज़िला है जहाँ एक भी पार्क नहीं बना हुआ है। एक छोटा से लेकर बड़ा पार्क भी आप नहीं देखते हैं। तो जब नगर परिषद का निर्माण हम लोग के द्वारा होगा, तो सबसे पहले जो प्राथमिकता में रहेगा कि नगर के अंदर में एक सुंदर सा पार्क बने। और दूसरी जो महिला लोग के लिए जो समस्या है, आप देखे होंगे कि हमारे विधायक माननीय विभा देवी जी लगातार विधानसभा में भी सवाल करने का काम किए कि डिलक्स शौचालय जो महिला लोग के लिए बनाया जाए।
उसके लिए हम लोग काम करेंगे कि चौक चौराहा पे कम से कम महिला लोग के लिए डिलक्स शौचालय बनाने का काम करे और उसको मेंटेनेंस के लिए एनजीओ उसको मेंटेन करे, कुछ पैसा चार्ज करे ताकि वो मेंटेन रहे। सर एक तरफ अभी जो है यहाँ के डीएम को आप जो है ना बधाई दे रहे थे अच्छे काम के लिए, लेकिन दूसरी तरफ एक न्यूज़ निकल के आता है कि नवादा एसपी के द्वारा 5 अधिकारी को जो ना हाजत में बंद कर दिया जाता है। तो आप जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बधाई देना तो अलग चीज़ है। बधाई अगर वो अच्छा काम करेंगे तो उनको बिल्कुल बधाई देंगे, क्योंकि वो तो ऐसे भी जनता के नौकर हैं और हम जनता के सेवक हैं। तो अगर वो गलत करेंगे तो उन पे कार्रवाई होगा, जो हम लोग से बनेगा हम लोग सदन में उठाएंगे, उनको कुर्सी से उठा के फेंकने का काम करेंगे। कोई भी गलत अगर कानून तोड़ेगा, कोई भी रहे, कानून के नज़र में सब लोग बराबर है। अगर कानून जो तोड़ेगा वो कानून उस सलाखों के पीछे जाएगा, कानून अपना काम करेगी। लेकिन जहाँ जहाँ देखेंगे कि कानून को तोड़ने का काम किया जा रहा है, बिल्कुल हम लोग सड़क से लेके सदन तक आवाज़ उठाने का काम करेंगे। सर ये एसपी जो 5 वो पुलिस अधिकारी को बन के इस मैटर भी क्या कहना चाहेंगे? इस मामला में तो हमें बहुत जानकारी नहीं है, क्योंकि हम थे नहीं, पटना में थे। लेकिन ये तो कानून लीगल मैटर है और एसपी खुद लॉ एंड ऑर्डर के कप्तान हैं, तो उनको देखना है क्या इसमें किए हैं। हमको तो इसमें विशेष जानकारी है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।